हेलो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे खास लड्डू के बारे में बताऊंगी जो आपको नवजीवन देंगे। क्या आप अक्सर महसूस करते हैं कि अब आप पहले की तरह तेजी से काम नहीं कर पाते या फिर थोड़ा सा काम करते ही थक जाते हैं? क्या आपके पैरों में, सिर में, कमर में या शरीर के किसी भी भाग में दर्द रहता है? तो ये लड्डू आपके लिए है, क्योंकि दोस्तों ये लड्डू खास तरह की आयुर्वेदिक औषधियों से मिलकर बनाए जाते हैं। साथ ही हमारे शरीर की सातों धातुएं यानी रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र को एक साथ बल देते हैं। और जब हमारे शरीर की ये सातों धातुएं मजबूत होंगी तो हमें कभी भी खून की कमी होना, डाइजेशन का वीक होना, बालों का झड़ना, हड्डियों का कमजोर होना, आईसाइट का वीक होना और किसी भी तरह की कमजोरी हमें कभी फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी जगह लेकर चलती हूँ जहाँ पर इस तरह के लड्डू बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं उन ड्राई फ्रूट्स के बारे में जो इन लड्डुओं में डाले जाते हैं, जैसे कि मखाने। मखाने मैग्नीशियम, पोटेशियम, फाइबर, आयरन, जिंक आदि से भरपूर होते हैं। साथ ही हमारे दिल व किडनी को मजबूत बनाते हैं। अगला ड्राई फ्रूट है चिरौंजी। इसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही सिर दर्द, सर्दी जुकाम होने पर इसके सेवन से जल्दी आराम आता है। ये शारीरिक कमजोरी को भी दूर करती है। और इन लड्डुओं में डाली जाएगी अजवाइन। अजवाइन के बारे में एक आम कहावत है कि अकेली अजवाइन ही सैकड़ों प्रकार के अनाजों को हजम कर सकती है, यानी ये हमारे डाइजेशन को ठीक रखती है। इसके अलावा इसमें हम डालेंगे काजू, बादाम, पिस्ता। इन तीनों ड्राई फ्रूट्स के फायदे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं उन खास देसी जड़ी बूटियों के बारे में जो इन लड्डुओं में डाली जाएंगी। सबसे पहली औषधि है गोखरू। गोखरू खून में कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर और बीपी की समस्या में राहत देता है। गोखरू में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होता है जो एक्जिमा के खतरे को कम करता है। यह महिलाओं में पीसीओडी को सही करता है। साथ ही यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। अगली आयुर्वेदिक औषधि है सौंठ। सौंठ में किसी भी तरह के दर्द को कम करने वाले औषधीय तत्व होते हैं, इसलिए सौंठ को नेचुरल पेन किलर भी कहा जाता है। साथ ही सौंठ पेट से संबंधित बीमारी जैसे गैस, अपच में भी फायदेमंद होती है। अगली जड़ी बूटी है पठानी लोद। इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, इसलिए हमारे शरीर को किसी भी तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है। साथ ही हमारे दांतों, स्किन और आँखों को स्वस्थ रखता है। अगली आयुर्वेदिक औषधि है सफेद मूसली। सफेद मूसली को एक शक्तिवर्धक जड़ी बूटी भी कहा जाता है, क्योंकि यह शारीरिक कमजोरी को दूर करने के काम आती है। साथ ही ये गठिया, डायबिटीज, यूटीआई आदि बीमारियों को भी दूर करने में उपयोगी होती है। अगली आयुर्वेदिक औषधि है कमरकस। कमरकस शरीर की गर्मी को कम करने वाला, दर्द निवारक, पेट के कीड़े हटाने वाला, अर्थराइटिस से बचाने वाला, शुगर कम करने वाला, कब्ज को दूर करने वाला और कमर दर्द को जड़ से खत्म करने वाला एक तरह का गोंद होता है। दोस्तों इन आयुर्वेदिक औषधियों के और भी कई फायदे हैं जो कि हमने विस्तार से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। और ये आयुर्वेदिक औषधियाँ आपको किसी भी बड़े किराना स्टोर या फिर आयुर्वेदिक शॉप पर मिल जाएगी। और आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगली जड़ी बूटी है केसर। केसर कई जरूरी पोषक तत्व जैसे मैग्नीज, पोटेशियम, आयरन, विटामिन सी, विटामिन ए से भरपूर होता है, इसलिए ये हमारी सेहत के लिए हर तरह से फायदेमंद होता है। अगला ड्राई फ्रूट है कसा हुआ सूखा नारियल। सूखे नारियल में कॉपर होता है जो दिमाग को तेज करने और याददाश्त को मजबूत बनाने का काम करता है। इसमें आयरन भी भरपूर होता है, इसलिए खून की कमी नहीं होने देता। साथ ही इसमें सेलेनियम होता है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसको खाने से शारीरिक थकान और कमजोरी दूर होती है। लड्डुओं में डाली जाने वाली अगली चीज है गोंद। और दोस्तों गोंद के फायदे हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। यह हड्डियों को मजबूत करता है और मांसपेशियों को मजबूत कर उन्हें लचीला बनाता है। खास तौर पर रीढ़ की हड्डी के लिए इसका सेवन बेहद ही फायदेमंद होता है। अगली आयुर्वेदिक औषधि है काली मिर्च। जी हाँ, साधारण सी माने जाने वाली काली मिर्च सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी साधारण बीमारियों को तो जड़ से खत्म कर ही देती है। साथ ही हमें कई गंभीर बीमारियों से भी बचाती है। अगला ड्राई फ्रूट है किशमिश। किशमिश में मौजूद नेचुरल शुगर आसानी से पच जाती है, जिससे शरीर को तुरंत ताकत मिलती है और हाजमा भी ठीक रहता है। इसके सेवन से एनीमिया की शिकायत कभी भी नहीं होती और हड्डियां मजबूत रहती हैं। अगली आयुर्वेदिक औषधि है सफेद मिर्च। सफेद मिर्च आंखों की रोशनी को बढ़ाने का काम करती है। साथ ही पाचन को सुधारती है और डायबिटीज के खतरे को पूरी तरह से दूर करती है। तो आइए दोस्तों अब जानते हैं कि इन लड्डुओं को बनाना कैसे है। आप सबसे पहले आटे को कढ़ाई में भून लीजिए। आटे को भूनने के लिए हम यहाँ घी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आटे के हल्का भूरा हो जाने पर आप गैस को बंद कर दें। अब दूसरी कढ़ाई में घी को डालकर मखाने सेक लें।
मखाने सेकने के बाद आप इसी कढ़ाई में और घी डालकर गोंद को भी अच्छी तरह से भून लें। मखाने व गोंद को आप कम आंच पर धीरे धीरे भूनें ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह से भून जाए। अब हम ड्राई फ्रूट्स को एक एक करके पीसेंगे, लेकिन बादाम को आप सीधा मिक्सी में ना डालें। पहले इन्हें थोड़ा दरदरा सा कूट लें, फिर मिक्सी में बारीक पीस लें। अब आप एक इतना बड़ा पैन लें जिसमें सभी ड्राई फ्रूट्स व आयुर्वेदिक औषधियों को मिक्स किया जा सके। अब आप इस पैन में पिसे हुए 200 ग्राम बादाम डाल लें और 200 ग्राम काजू को भी पीसकर इस पैन में डाल दें। काजू के बाद 150 ग्राम पिस्तों को भी पीसकर इसमें डाल लें। इसके बाद 100 ग्राम चिरौंजी को पीस लें व इसमें डाल दें और इसके बाद 150 ग्राम अजवाइन को पीसकर पैन में डाल दें। अब हम डालेंगे इसमें कसा हुआ गोला। यहाँ मैंने 2 सूखे नारियल को कसकर इसमें डाला है। आप इन लड्डुओं में ड्राई फ्रूट्स की मात्रा को कम व ज्यादा भी कर सकते हैं। अब इन लड्डुओं में हम डालेंगे 150 ग्राम किशमिश और इसके बाद डालेंगे 50 ग्राम पिसी हुई काली मिर्च और 50 ग्राम पिसी हुई सफेद मिर्च। अब इसमें हम डालेंगे पीपला मूल। इस औषधि के बारे में मैं आपको पहले बताना भूल गई थी। पीपला मूल को पीपली के नाम से भी जाना जाता है। इसके सेवन से सांस लेने में होने वाली परेशानी दूर होती है, साथ ही ब्लॉकेज हुई नलियां खुल जाती हैं। इसमें एंटीसेप्टिक व एंटीबायोटिक गुण होते हैं। इसके सेवन से इम्यूनिटी बूस्ट होती है, साथ ही ये लीवर को हर तरह के संक्रमण से बचाती है। अब इसमें हम डालेंगे 50 ग्राम पठानी लोध, 50 ग्राम सोंठ, 100 ग्राम सफेद मूसली, 100 ग्राम कमरकस, 50 ग्राम गोखरू। अब इसमें हम डालेंगे लगभग 1.5 किलो भुना हुआ आटा। अब आप इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें। अब आप इसमें 2 ग्राम केसर भी डाल लें। अब आप एक कढ़ाई में घी डालकर उसको गरम कर लें और इस गरम घी में गुड़ को कूट कर डाल लें। यहाँ मैंने गुड़ को पहले से ही कूट लिया था। आप चाहे तो गुड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर भी डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि घी के तेज गरम होते ही गैस को बंद कर दें। अब आप गुड़ को हिलाते हुए घी में पिघला लें। यहाँ आप घी और गुड़ की मात्रा को अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा रख सकते हैं। अब आप पहले से सेक कर रखे हुए मखानों और गोंद को एक साथ पीस लें। इनको पीसने पर ये दोनों लिक्विड फॉर्म में आ जाएंगे। अब मखाने और गोंद के पेस्ट को गुड़ और घी के साथ मिक्स कर लें और इन्हें 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर गरम करें और इसे जड़ी बूटी और ड्राई फ्रूट्स के मिक्सचर में डाल लें। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हल्का गरम रह जाने पर इसके लड्डू बना लें। अब आप यह भी जान लीजिए कि इन्हें कब और कैसे खाना है। तो आपको एक दिन में केवल 1 लड्डू का सुबह दूध के साथ सेवन करना है और इन्हें आप 1.5 से 2 महीने के अंदर ही खा लें। और इन्हें खाते समय अपनी डाइट से खट्टी चीजों को पूरी तरह से हटा दें और ज्यादा चटपटा भोजन ना करें, क्योंकि इन लड्डुओं में कई तरह की आयुर्वेदिक औषधियां हैं और ये औषधियां अपना पूरा असर तभी दिखाएंगी जब आप परहेज करेंगे। और अगर आप और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।